हिंदी वर्णमाला में अक्सर लोग 3 स के बारे में जानते हैं, जैसे कि ये स, एक ये स, एक ये स, लेकिन इसके अलावा भी एक और स होता है। अधिकतर लोग इसी के बारे में जानते हैं, शायद बहुत कम लोग हैं जिनको उसके बारे में जानकारी होगा, लेकिन आइए हम बताते हैं आप लोगों को। एक ये स भी है, ये स है, लेकिन ये ऐसे होता है ना, तो ये र का मात्रा पहले से लगा होता है, स्र हो गया जैसे कि। तो इसका यूज भी आप लोगों ने लगभग जानते ही होंगे, जैसे श्रीमान लिखा जाता था, श्रीमान। तो अगर ये स है तभी तो इसमें र लगा है, श्री हो रहा है ना, श्री। चाहे श्रीमान हो गया, चाहे मान लीजिए श्रृंगार हो गया, तो ये स है तभी तो श्रृंगार भी लिखा रहा है। चाहे श्रम हो गया, श्रम ऐसे लिखाएगा ना, चाहे शराप हो गया, ठीक है। तो ये भी स है, श्रीमान, श्रृंगार, श्रम, शराप, इसे लिखा रहा ना। इससे बहुत कम शब्द है इसके, ज़्यादातर श्रीमान श्रीमती का यूज लोग करते थे, लेकिन कंप्यूटर के आ जाने से इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल से कम हो गया, ख़त्म हो गया लगभग। क्योंकि श्रीमान श्रीमती तो अब कंप्यूटर में लोग लिखते नहीं हैं, चाहे कंप्यूटर के जन्म में, चाहे आज भी लोग ऐसे ही छोड़ दिए हैं, श्री नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से इसका एक तो ज़्यादा यूज था श्री में, श्रीमान में, तो वो तो ख़त्म हो गया। अब रहा श्रृंगार का, तो श्रृंगार का भी लगभग शब्द ख़त्म ही है। श्रृंगार कोई करती नहीं, लड़कियां जो है श्रृंगार कहाँ करती है, कोई मेकअप करती है, मेकअप का नाम आता है, मेकअप का लोग बार बार यूज करते हैं। तो मेकअप का बार बार यूज करने से श्रृंगार भी लगभग ख़त्म ही है। दूसरी बात, ये जितना इंग्लिश आप लोग अपनाते जाएंगे, चाहे हम लोग समाज में अपनाएंगे, जितना इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उस तरह से जो है ये शब्दों की संख्या जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसके तो एक तो कम शब्द हैं, दूसरी बात ये ख़त्म हो गया, लगभग ये ख़त्म हो गया। ये श्रम, श्रम कोई कहता ही नहीं है, वर्कर चाहे लेबर कहेगा आदमी, ये भी लगभग ख़त्म है। और शराब की बात करें तो शराब जो है कि ना साधु है, ना शराब कोई देता है, ना शराब में कोई विश्वास करता है, तो ये भी लगभग ख़त्म ही है। तो इसका मतलब ये है, जो ये अक्षर जो है ये भी समाप्ति के कगार पर है, धीरे धीरे लोप ही हो जाएगा। जैसे कि ये था, कभी इसका भी यूज होता था, ये अंग है ना, ये अंग है, यह है, इसका भी कभी यूज होता था, लेकिन समय के हिसाब से ये ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका यूज बंद हो गया। ज़्यादातर संस्कृत में इसका यूज दोहा चौपाई में होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है ना लुप्त हो गया, ये नहीं कि वर्णमाला में ऐसे रखा हुआ है, इसका यूज होता था, लेकिन ये जो है लोप हो गया है, विलुप्त हो रहा है। ठीक इसी का हाल इसका भी होने वाला है कुछ दिनों में, कुछ समय में, कुछ वर्षों में। जैसे जैसे इंग्लिश के शब्द आते जाएंगे, प्रयोग इसका जो है ख़त्म होते जाएगा, लोग प्रयोग करना भूल जाएंगे। लोग इसको भी, जैसे ये है ना, बिल्कुल हम लोगों ने तो लगभग इसका यूज लगभग संस्कृत में कहीं कहीं देखा है, लेकिन आने वाले टाइम बिल्कुल नहीं देखेंगे लोग। जैसे ये है, जैसे ये भी हो जाएगा, लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जितना इंग्लिश आप लोग चाहे हम लोग समाज में ले आएंगे, उसको अपनाएंगे, इंग्लिश को बढ़ावा देंगे, तो हमारे हिंदी के जो शब्द है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और इंग्लिश पूरे तरह से हावी हो जाएगा। तो इस तरह से शब्दों की जो है गरिमा ख़त्म हो जाएगी, शब्द समाप्त हो जाएंगे, अक्षर समाप्त हो जाएंगे, उनका वैल्यू जो है ख़त्म होता जाता है। ठीक है, ऐसे ही हुआ था इनके साथ में। तो हमने आपको एक थोड़ा सा जो है इन शब्दों के बारे में, इन अक्षरों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।